संजय सिंह ने आज बहुत जरूरी बात बोली है, रोहन गुप्ता, वो भी सुन लीजिए फिर रिएक्ट कीजिए। पहली बात तो कॉन्फिडेंस ये है कि आंधी आने वाली है कांग्रेस की, अगर आंधी में थोड़ी कमी रह गई तो एक हल्का झोंका आम आदमी पार्टी देने को तैयार है। सुनिए संजय सिंह को। हरियाणा का परिणाम आएगा, उसमें सत्ता का रिमोट कंट्रोल, सत्ता की चाबी केजरीवाल जी के हाथ में होगी और हमारी प्राथमिकता है यहाँ पे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्थाएं हो माताओं बहनों के लिए। रोहन गुप्ता, पूरा प्लान तैयार है। देखिए पद्मजा जी, आज पूरे देश के सामने आपकी डिबेट में आंधी इधर चल रही है और झोंका इधर चल रहा है। अब झोंका पहले आंधी के साथ था, अब आंधी झोंका के साथ है। हमारे मित्र आलोक जी कहते हैं कि सहयोग है, प्रयोग है, कि झोंका अलग होके कहीं और मिल गया। ना आंधी चल रही है ना झोंका चल रहा है, भाजपा की लहर चल रही है, सुशासन की लहर है। 10 साल के बाद भी देखिए हर राज्य में एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, नेचुरल होता है पद्मजा। भाजपा एकमात्र पार्टी है कि 10 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी आज लड़कर अपने वादे जो है जमीन पर उतारी और आने वाले दिनों में सरकार बना के वादे पूरे करेगी। एक भी मुझे सरकार बताइए कांग्रेस पार्टी की जो रिपीट हुई है, पिछले कितने साल पहले रिपीट हुई थी, आप बताइए उसका कारण क्या है? जब भी उनकी सरकार आती है जो मुख्य एजेंडा है वहां से हिल जाते हैं, नेताओं के झगड़े होते हैं, 2.5 साल के प्रॉमिस होते हैं, प्रॉमिस पूरे नहीं होते हैं, दूसरे नेता वहां चले। जनता को ये सब पसंद नहीं। एंटी इनकम्बेंसी होगी, कोई भी सरकार होगी, आप 100 बातें करेंगे तो 100 की 100 शायद आप ना पूरी करें, जनता नाराज होगी, थोड़ा बहुत होगा, पर आपके में वो एक कला होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से जनता को किए गए वादों को पूरा करें, किस प्रकार से जो एंटी इनकम्बेंसी उसका जवाब आपके कार्य से विनम्रता से जनता के पास जाए। तो ये तो भाजपा में ही कला है कि अपनी सरकार रिपीट कर पा रही है। और मैं वापस एक चीज पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये मुद्दा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी लोकतंत्र की दुहाई के नाम पे इंडी गठबंधन तो टूट गया ना। हरियाणा में दोनों पार्टी जो लोकसभा में साथ में लड़ी, आज विधानसभा में अलग हो गई। लास्ट मोमेंट तक डिबेट आई कि नहीं दोनों साथ में लड़ेंगे, हम लोग लोकतंत्र के लिए करेंगे, फिर क्या हुआ? अब जनता के सामने जब चेहरा लेके जा रहे हैं तब कहीं ना कहीं आलोक भाई गर्भित तरीके से कह रहे हैं कि जानबूझ के जो है। पर इसका ये भी लॉजिक हो सकता है ना, क्योंकि हरियाणा में खुद से वो इतने मजबूत है कि उनको नहीं जरूरत है किसी गठबंधन की। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना गठबंधन है कि हम हर स्टेट में करेंगे ही करेंगे गठबंधन। दोनों चीजें नहीं, दोनों चीजों में फर्क है पद्मजा। देखिए आप जब गठबंधन की बात करते हैं तो अगर आप बोलते हैं कि नहीं हम वीक हैं इसीलिए गठबंधन, तो फिर लोकतंत्र की दुहाई मत दीजिए। फिर आप प्रैक्टिकली बात कीजिए कि नहीं नहीं ये हमारा गठबंधन जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, इसमें हमको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। आप दोनों तरीके की बात नहीं कर सकते कि जब आपको सूट करे तब आप लोकतंत्र की बात करें और जब सूट ना करे तो लोकतंत्र की बात ना करें। तो फिर शैलजा जी जो बात करें उन्होंने भी तो कहा कि जो टिकट है ज्यादातर टिकट ऐसे दी गई, उन्होंने अपने अपमान की बात की, तो वो भी तो लोकतंत्र की बात है, तो उसका भी जवाब दिया जाए। अगर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं तो बाहर नहीं होना चाहिए। मुद्दा यहाँ पे पद्मजा जी हर पार्टी को अपना करने का अधिकार है, पर विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यू हैव टू वॉक द टॉक। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम लोग इंडी गठबंधन के नाम पे कुछ हम लोग सेक्रीफाइस भी करेंगे, तो आपने दो पेग ढूंढ लिए हैं, गुटबाजी और गठबंधन। बार बार यही डबल अटैक आप पे बार बार आ रहा है आलोक जी। गुटबाजी गठबंधन, गुटबाजी गठबंधन, बीजेपी यही कह रही है। देखिए मुझे लगता है कि इनके पास गुटबाजी कहने के अलावा, गठबंधन कहने के अलावा कुछ है ही नहीं। ये कहें क्या बेचारे? इनके पास ये कैसे कहें कि हमने रोजगार दिए, ये कैसे कहें कि हमने फार्मर्स के लिए वेलफेयर अथॉरिटी बना दिए, ये कैसे कहें कि हमने स्किल डेवलपमेंट के जो 4 सेंटर हमने प्रॉमिस किए थे 2019 में वो बना दिए हैं। लोग ढूंढेंगे कहाँ बनाए भाई बताओ जरा। लोग ढूंढेंगे कौन सा एम्स बना झज्जर के बाद। लोग पूछेंगे कि भाई किस तरह से आपने कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई। 10 साल की डबल इंजन की सरकार थी, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। हमने ऑलमोस्ट हर जिले में यूनिवर्सिटी सेंटर से लेकर स्टेट से लेकर गवर्नमेंट की बनाई। अब ये कुछ कह ही नहीं सकते हैं, तो इनको शैलजा जी और ये और आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। दो चीजें अलग अलग हैं। गठबंधन नहीं हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो उनका लोकतांत्रिक हक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद क्या मतलब गठबंधन नहीं हुआ तो लोकतंत्र की बात नहीं करनी चाहिए? कैसा तर्क है भाई ये? आप लोग कांडा के लिए अपनी सीट छोड़ के बैठ गए। कांडा जैसा व्यक्ति, गोपाल कांडा, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने देखा था कौन कौन से आरोप लगे थे, क्या हुआ था। एक एयर होस्टेस के सुसाइड में आरोप आज आप कांडा के लिए अपनी सीट छोड़ रहे हो। मैं वही कह रहा हूं कि उसके बाद भी आप कांडा के लिए सीट छोड़ रहे हो और दूसरों की चिंता कर रहे हो। आपने 10 साल तक सरकार चलाई, सिरसा में आज कैंडिडेट क्यों नहीं है आपका? जरा इसका उत्तर कोई दे सकता है? शायद रोहन भाई के पास तो नहीं होगा, अवधेश भाई दे सकते हैं। अवधेश भाई जरा बताइए, कांडा के लिए क्या सीट छोड़ना बीजेपी का ठीक है? अवधेश जी। अरे पहले आप उस पर भी बोल दूंगा कांडा के लिए क्या छोड़ना ठीक है नहीं ठीक है,
लेकिन पद्मजा जी इस पूरे डिबेट में आलोक जी ने धरती से आकाश तक ब्रह्मांड का जितने विषय है सब इन्होंने उठा दिया है। और मतलब किसी को कुछ भी, आम आदमी पार्टी आपके साथ लड़ रही है, पहला विषय यह है। INDIA गठबंधन है, दोनों में मतभेद है। कोई आप कह रहे हैं कि प्रयोग, अगर प्रयोग है तो वो डील है, और क्या हो सकता है, प्रयोग का अर्थ क्या होगा भाई। दूसरी बात मैं आ रहा हूं कि आम आदमी, देखिए पद्मजा जी, इस समय जो हरियाणा का चुनाव है उसका दुर्भाग्य यह है। नहीं सुनिए सर, प्रयोग का मतलब वही होता है कि अगर प्रयोग किया गया है तो बिना डील के कोई प्रयोग नहीं होता है। कांडा में जरूर बोल के जाइएगा अगर थोड़ी सी हिम्मत बची हो तो। आदमी मिले। नहीं सर, हिम्मत बहुत है, हम और पर भी बोल सकते हैं कि आपने भी किसको किसको टिकट दिया है। मैं ये कह रहा हूं, बोलिए हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, सर सुनिए ना, कांडा पर भी बोल रहा हूं, लेकिन पद्मजा जी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। राहुल गांधी भारत को बदलने की बात करते हैं, एक विजन कांग्रेस का अभी तक वो हरियाणा में कहीं पेश नहीं कर पाई है। आपने फिर एक 7 घोषणाएं कर दी है। कम से कम बीजेपी अच्छी बुरी है, उसने हरियाणा के डेवलपमेंट का कुछ विजन तो दिया है ना, कि औद्योगिक शहर कैसे बनाएंगे, अप्रेंटिसशिप कैसे दिलाएंगे, फॉरेस्ट के एरिया में कैसे जो है टूरिज्म करेंगे, अच्छा विषय लिया है, सारे कुछ अच्छा दिया है सर। लिया। उसकी भी कुछ अच्छाई हो सकती। सुनिए जरा, ऐसा एक विजन होता है कि बिल्कुल, मैं छोटा सा को किस प्रकार से हम 50-100 साल के लिए डेवलप करते हैं। तो बीजेपी ने भी फ्री बीज किया है, सुनिए बीजेपी ने भी फ्री बीज किया है, लेकिन उसने एक विजन दिया है। सेकंड बात, इस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसा ये बता रहे हैं, इनके समय से जीडीपी कम से कम 1.5 गुना हुआ है हरियाणा का, ये पीछे नहीं गया है। पर कैपिटा इनकम 1.5 गुना हुआ है, ये ध्यान से देखिए अगर ये बता रहे हैं तो। इसीलिए बाकी चीजें, हरियाणा जो है इस समय देश में परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य बीमा वाला राज्य हो गया है। तो जो मैंने सुने ना, आपने बहुत बोला है सर, आप सबका उत्तर दे रहे हैं। आपने जो है ड्रग्स इस देश, नहीं सुनिए सर, ड्रग्स इस देश की इतनी गंभीर समस्या है, पंजाब से लेके पूरे देश में, वो पॉलिटिकल विषय से 33 टन, तो अभी 33 टन ड्रग जो है गुजरात के जिस पोर्ट पर आप कर रहे हैं, नौसेना ने पकड़ा 33 टन, और उसमें लोग भी पकड़े गए हैं। सजा तो न्यायालय की दृष्टि से होती है। तो ऐसे इस प्रकार से अब कांग्रेस कुछ भी, आम आदमी पार्टी कम से कम पद्मना जी एक विनेश फोगाट का सीट तो छोड़ देती। अगर ये सब लोग उतने ही जंतर मंतर पर एकदम झंडा लेके दौड़े थे, तो कम से कम एक विनेश फोगाट का सीट भी नहीं छोड़ रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि विजन ज्यादा मजबूत है भाजपा का?